कहानी क्या है? राक्षसों की है। तो हमारे अंदर भी वो राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न है, हम समझ नहीं पाते, बोलते कि नहीं हम तो पूजा है, पाठ है, सब करते हैं। अरे भाई वो भी तब तपस्या करते थे, उनमें क्या अंतर था? सिर्फ एक ही अंतर था कि उनके अंदर स्वार्थ की भावना पर्याप्त थी, ईर्ष्या की भावना थी। वही ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर भी है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे अंदर जलन हो जाएगी। बिना खाए पिए ही हमारा जो है वो कलेजा जलने लगेगा। क्यों? उनके पास क्यों इतना धन हो गया? तो राक्षसी प्रवृत्ति तो हम खुद अपना लिए हैं और कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। अरे मानव हो तो मानव बनो भाई, मानव बनने के लिए ही तो भेजा है भगवान ने। ये शरीर मानव का दिया है, लेकिन इस शरीर के अंदर क्या है? हमने वो दानव को बैठा लिया है। इस शरीर के अंदर हम मानव को नहीं, दानव को बैठा लिया है। और जब दानव बैठ जाएगा तो भाई दानव वाली ही प्रवृत्ति रहेगी, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो सुबह शाम भगवान का पूजा करते हैं, सुबह शाम रामायण पढ़ते हैं। अरे भाई रावण से बड़ा पुजारी कौन है? वो तो पूरा शिव तांडव पूरा याद कर लिया था, शंकर भगवान को अपने बस में कर लिया था, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वही प्रवृत्ति, और वो प्रवृत्ति थी तो उसका पूरा कुल सहित विनाश हुआ। लेकिन हम जो है इस चीज को सोचते नहीं है, हम बस वही घमंड में रहते हैं। रावण कहता है ना कि तुम हर साल मुझे जलाते हो, हैं? कभी अपने अंदर भी तो देखो कि रावण बैठा है कि नहीं बैठा है। तो तुम तो खुद रावण को अपने अंदर बैठाए हो और मुझे आकर के आग में जलाते हो। अरे अपने अंदर के रावण को जलाओ, राम की कथा सुनते हो, लेकिन ये अपने अंदर रावण को बैठाए हो। सिर्फ गर्दन से ऊपर राम की कथा सुन रहे हो, अंदर तो बैठाए हो रावण को। इसीलिए ये ढकोसला और ये करने से अच्छा है कि अपने आप को मानव बन जाओ। मानव का मतलब क्या होता है? हम मनु के संतान हैं। मनु और शत्रुपा ने जो व्रत किया, जो तपस्या की, वो तपस्या हमारे पास कहां है? हम मानव हैं ही नहीं। कहने के लिए है, कागज में लिखे के लिए है अमरनाथ तिवारी ब्राह्मण, बस। लेकिन वो ब्राह्मण की प्रवृत्ति हमारे अंदर कहां है भाई? ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को जानने वाला, जिसके अंदर ब्रह्मत्व हो, जो ब्रह्म को पहचाने, वो है ब्राह्मण। नाम से और जात से और पैदा होने से नहीं होता है। मानव बनो। इस जन्म में, इस कलयुग में सबसे कठिन है मानव बनना। भगवान ने तो हमें बना करके भेज दिया, लेकिन कलयुग का प्रभाव, संघत का प्रभाव, ये हमें क्या है? मानव से दानव बना दिया है। दानव का क्या है? जहां पाओ तहां लूट लो, स्वार्थ भरा है, सब कुछ अंदर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उसको निकाल नहीं रहे हैं और ज्यादा बैठा रहे हैं। कब तक? बोलते हैं ना, जब बुढ़ापा आता है तो आदमी के अंदर लोभ मोह और हो जाता है, और वही हाल है हम लोगों का। 60 की उम्र आ गया, लेकिन फिर भी अभी भी लगा हुआ है, वो नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं। अरे क्या करोगे तुम? तुम्हें तो यही पता नहीं है कि चलती चलती तुम्हारी सांसें कब बंद हो जाएगी। तो सांसें रहते हुए अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बना लो, नहीं तो फिर वही चक्कर काटना पड़ेगा। फिर 84 में घूमोगे तो घूमो भाई। तो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक हम मानव बनेंगे कैसे? हम तो दानव ही रहेंगे। ये है कि हम बिना पूंछ के दानव हैं। वो दानव के पूंछ थी, दांत बड़े बड़े थे, हैं? लेकिन हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं है। हम तो इतना अपने आप को साबुन, सोडा, क्रीम, पाउडर लगा करके बढ़िया फेस कट बनाया है कि देखने लगे वाह क्या सुंदर चेहरा है, लेकिन उस चेहरे के अंदर जो छिपा है
दानव, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो तब देखेगा जब वो अपने कर्म पथ पर चलेगा, जब दूसरे का हड़पेगा, जब दूसरे से ईर्ष्या करेगा, है? अपने स्वार्थ के लिए बोलेगा नहीं नहीं, होता है ना, अगर कोई दूसरे का बच्चा आ गया, बोला हटाओ हटाओ, कहाँ से आ गया ये, और अपना बच्चा अगर चाहे वो नाक में कितना भी गंदगी लेकर आए तभी उठाकर गोद में लगा लेंगे, साल उससे पूछ देंगे बाबू क्या हो गया। तो ये हमारी भावना जो है ये दानव प्रवृत्ति है, ये मानव प्रवृत्ति नहीं है। और जब तक हम अपने मानव प्रवृत्ति को नहीं बनाएंगे, जब तक अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक जो है हमारा कल्याण नहीं होगा। आप कितना भी अगरबत्ती फूंक लो, कितने भी रामायण गीता पढ़ लो, क्या होगा? यहां तो नहीं है ना, कंठ के ऊपर है। जब यहां आ जाएगा तो आपको इन सब चीजों से जो है शांति मिल जाएगी, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, ना किसी से बैर होगा, ना कोई आपको बुरा लगेगा, सब आपको अच्छा लगेंगे। क्यों? कि उस समय आपके भाव ये आ गए कि सब ईश्वर की औलाद है। जैसे एक माँ जो होती है, अगर 5 बेटे हैं, अगर उसमें कोई खराब भी है तो नहीं कहेगी कि ये खराब है, चारों भाइयों को नहीं बताएगी कि ये हरामी है, बोलेगी ना ना वो तुम लोग से अच्छा है। तो वही हाल है, अगर हमारे अंदर जब ये भाव आ जाएगा कि सब परमात्मा की औलादें हैं, सब परमात्मा की संतानें हैं, तो हमारा भाव ऑटोमेटिक ईश्वर के प्रति हो जाएगा। ईश्वर समझ जाएगा कि अब इसके अंदर जो है हमने जो प्रेरणा दिया है, ये प्रेरणा इसके अंदर प्रफुल्लित हो गई है। अब ये जो है हर चीज में हमें देख रहा है, तो जब हर चीज में हमें देख रहा है तो भाई इसको दिखाना जरूरी है। तो सत्संग का मतलब ही यही है कि जब हम आते हैं तो हमारे भाव, हमारे विचार शुद्ध होना चाहिए, हमें हर चीज से प्रेम होना चाहिए। और जब हर चीज से आप प्रेम करने लगेंगे तो प्रेम ही तो परमात्मा है, और परमात्मा कुछ नहीं है। जहां प्रेम है वही ईश्वर है। तो इसीलिए अपने अंदर दया, प्रेम, ये सब ईश्वर का जो है अंग है। अंग बोलते हैं ना, अगर हमारे पास ये सब नहीं होगा तो हम कैसे भगवान को जानेंगे भाई? सिर्फ ओम नमः शिवाय लिख देने से ओम नमः शिवाय नहीं हो जाएगा। उस ओम नमः शिवाय को अपने अंदर बैठाइए। उस नमः शिवाय में क्या शक्ति है? भगवान तो भोलेनाथ ये है, वो तो राक्षसों पूजा करेंगे उनको भी बर देंगे, और महात्मा करेंगे उनको भी बर देंगे। समभाव, जैसे भगवान का समभाव है, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो वही समभाव अपने अंदर भी लाओ, तभी आपका कल्याण है। जय सतगुरुदेव। राक्षसों का तो काम ही है यही, है? राक्षसों का तो काम ही है यही, बगुली बन बन के आओ। हाँ, पूतना अगर बगुली बन के नहीं आती तो क्या कृष्ण को पाती, जा पाती? जाने देती यशोदा मैया, और बगुली बन के सुंदर बन के ही तो गई थी। हाँ। और माँ से बोली कि लल्ला को देखने आई, लल्ला कहाँ है? लल्ला को देखने आई, लल्ला कहाँ है? अब उन्होंने सोचा सारी गुजरी आती है दर्शन के लिए, भैया लल्ला जाओ खिलाओ जाए। अब उनको तो भरोसा तो शुद्ध मन की थी, तो उन्होंने कह दिया भैया जाओ उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, चाहे जहाँ जाओ। अब वो जब गई भी आप करो, भगवान तो लेकिन एक चीज जरूर करो, जो ईश्वर के भक्त हैं, जिनकी रुचि ईश्वर के प्रति है, हाँ। कभी उनसे बैर मत करो, क्योंकि जब उनसे बैर कर लिए, भगवान से बैर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्षमा कर देंगे। लेकिन जब उनके भक्तों से आप करोगे तो माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये नियम है कि हम भक्तन के भक्त हमारे। कहे, चलिए भी कह देता हूं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरतन टारे, भक्तन का जलाज ही धारे, पाया प्यारे धाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन में,
तह तह जाई छुड़ाऊं। जो भक्तन से बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। देखी विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। जो मेरे भक्त से बैर करेगा वो सबसे पहले बैरी मेरा होगा। वही देख लीजिए, जब रावण ने विभीषण को लात मारा, जब तक रावण विभीषण का देखभाल कर रहा था, उसको मंत्री बनाया था, उसका सब इज्जत कर रहा था, तब तक रावण को कोई परेशानी नहीं थी। और जिस दिन विभीषण को लात मारा, उसी दिन से उसके ऊपर जो है ग्रह टूटने लगे। भाई टूटने लगे ना, लंका जला, क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, विनाश हो गया। तो विभीषण जब वो सुंदरकांड में लिखा है कि अस कही चला विभीषण जब ही, आयु ही न भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल के हानि। जब साधु भक्तों का जब अपमान होगा तो समझ जाइए कि उसका विनाश जो है निश्चित है, उसको कोई टालने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का कोप हो ही गया। और भगवान के कोप से कौन बचा है भाई। तो इसीलिए कभी भी भले भगवान को कुछ शब्द बोल दो, नामे लेकर के वो माफ कर देंगे, चलो कि हमारा बच्चा है, लेकिन भक्तों का जब अपमान करोगे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए खास करके साधु महात्मा जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की श्रद्धा से, अब ये नहीं भक्त तो दिखाने के लिए बहुत पड़े हुए हैं, जो राम राम ऊपर से गए नीचे से गला काट कर चले जाएंगे। जो सच्चा भक्त है, जो एक्चुअल जो सच्चा भक्त का मतलब क्या है। कौन मिश्रा है ना, बोल रहे थे प्रवचन में कि प्रदीप मिश्रा शाम को, कि कोई भी संत के यहाँ आप जाते, किसी संत को आप नॉर्मल नहीं लेना, किसी संत को आपसे वो बड़ा है, वो कब क्या कर देगा, इसलिए उसको आप प्रणाम करो और बोलो कि भाई आप प्रभु हो, क्योंकि वो संत तभी बना है भगवान के शरण में गया है। जब भगवान के आशीर्वाद कृपया हुआ तभी वो टीका लगा करके और नदी के किनारे बैठा है। तो किसी संत को देख के खिल्ली मत उड़ाओ, उसका मन रमा है उसमें। उसका वही बोला कि संत महात्मा कोई भी हो, कोई भी उसकी इज्जत करो। इज्जत तो हमें सबकी करनी। जो मनुष्य का चोला पहन लिया, जो जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा, अब हम घर में बैठ करके 3 घंटा अगरबत्ती घुमा रहे हैं और उधर पेड़ सूख रहा है। अरे भाई उसकी जो जरूरत है वो दो, तो क्यों रखे हो, मत रखो घर में, गमले में, कोई गमले में रख कर सुखाना जरूरी है। यही सब चीजें हैं, यही जीव के प्रति प्रेम होता है कि आपका प्रेम सबके प्रति बराबर हो। तो जब सबके प्रति प्रेम बराबर होगा तो भगवान आपसे दूर कहाँ है भाई, वो तो हर जगह आपके साथ चल रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मरने के बाद आत्मा नहीं दिखाई देती है कि कहाँ गई, उसी तरह ईश्वर हमारे आसपास सब कुछ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए अपने आप को जो है नॉर्मल समझिए, हमें कुछ नहीं हूं, जो कुछ है परमात्मा है। अरे हरिओम आइए, एकदम टाइम पर आए, सत्संग भी खत्म हो गया, बैठिए। चौहान साहब ये कह रहा था, दीदी बंद कर दो अब